हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन समय पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले जो है लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो लेटर कोडिंग में क्या होता है, इन दिस क्वेश्चंस द लेटर्स इन अ वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय सर्टेन अदर लेटर्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल टू फॉर्म इट्स कोड। तो लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस में जो है लेटर्स जो होते हैं वर्ड के उनको रिप्लेस किया जाता है सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग, और उस स्पेसिफिक रूल को जो है आइडेंटिफाई करना होता है जो कि कोड में लिखा होता है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द कोडिंग पैटर्न रूल एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। तो कैंडिडेट को जो है उस कोड को डिटेक्ट करना होता है कि उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है या फिर रूल फॉलो हो रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर देना होता है। कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना कंपलसरी है। जैसे फॉर opposite letters we can go through with the number of alphabets as the total of opposite letters always remains same। तो opposite letters जो है याद रखने के लिए आप जो है इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो अपोजिट लेटर्स होते हैं तो उनका जो सम होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ए और जेड जो हैं वो अपोजिट लेटर्स हैं। तो ए की सबसे पहले तो आपको एक तो लेटर्स की नंबर पोजीशन पता होनी चाहिए। तो ए की जो लेटर की जो नंबर पोजीशन है वो है 1 और जेड की है 26। तो इनका सम जो है वो हमेशा ही 27 होगा। तो उसी तरह से बी लेटर और वाई लेटर का जो सम होगा, दोनों लेटर्स अपोजिट होंगे, इनका भी सम जो है 27 होगा। तो इस तरह से जो है ये अपोजिट लेटर्स का चार्ट जो है आपको दिया गया है, जहाँ पे कि उनका जो लेटर की पोजीशन का सम है वो ऑलवेज 27 के इक्वल होगा। देन उसके बाद alphabetical series we have 26 letters in them। we have two halves। तो हमको जैसे पता है कि 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो इनको हम 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट हाफ होगा वो होगा A to M, जिसमें कि 13 लेटर्स होंगे, यानी कि 13 में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट हाफ में जो लेटर आएंगे वो A to M आएंगे, और सेकेंड हाफ में जो लेटर आएंगे N to Z आएंगे। देन उसके बाद हमने नंबर सीरीज में भी डिस्कस किया था जो पोजीशन है पर्टिकुलर लेटर की अल्फाबेटिकल सीरीज में, उसको हम किस तरह से रिमेंबर कर सकते हैं। EJOTY जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं, और ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आप किस तरह से रिमेंबर कर सकते हो VQLGB। तो ये जो है कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि कोडिंग डिकोडिंग के लिए कंपलसरी होती है। तो अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो आज का लेटर कोडिंग में जो क्वेश्चन 1 है वो है इफ इन अ लैंग्वेज चेयर इज कोडेड एज। तो चेयर को कोड किया हुआ है FKDLU। हाउ विल टेबल बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो टेबल का कोड पूछा हुआ है और हमको 4 ऑप्शन में से करेक्ट वन चूज करना है। तो यहाँ पर जो है सी की सबसे पहले लेटर पोजीशन क्या होती है, सी की होती है 3, और एफ की जो लेटर पोजीशन होती है वो होती है 6। तो यहाँ पर जो है 2 लेटर्स को बढ़ाकर जो है सी को रिप्लेस किया गया है। 2 लेटर्स को बढ़ाकर सी को रिप्लेस किया गया है। देन उसके बाद एच की जो लेटर पोजीशन होती है वो होती है 8, और के की जो लेटर पोजीशन है वो है 11। तो यहाँ पर भी 2 लेटर्स को बढ़ाकर जो है एच लेटर को रिप्लेस किया गया है। देन उसके बाद ए की पोजीशन 1 है, डी की 4 है। तो सेम यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ। आई की पोजीशन जो है लेटर पोजीशन वो होती है 9, और एल की जो लेटर पोजीशन है वो है 12। आर की लेटर पोजीशन है 18। देन यू की लेटर पोजीशन है 21। तो यहाँ पर जो है चेयर वर्ड में जो कोड है इसमें
टू लेटर्स को बढ़ाकर जो है चेयर लेटर को रिप्लेस किया गया है। तो सेम हम टेबल में भी दो लेटर बढ़ाकर इसको रिप्लेस करेंगे। तो टी के बाद दो लेटर बढ़ाकर कौन सा लेटर आता है, तो वो है हमारे पास डब्ल्यू, और टी की जो लेटर पोजीशन होती है वो होती है 20, और डब्ल्यू की जो लेटर पोजीशन होती है वो होती है 23। उसी तरह से ए को रिप्लेस कौन सा लेटर करेगा, सो वो है डी। देन उसके बाद बी को रिप्लेस कौन सा लेटर करेगा, तो वो है ई। एल को रिप्लेस कौन सा लेटर करेगा, दो लेटर बढ़ाकर, तो वो है ओ। देन ई को रिप्लेस कौन करेगा, तो ई को जो रिप्लेस करेगा दो लेटर बढ़ाकर वो है एच। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा WDEOH, WDEOH। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2, इफ एक्सरसाइज इज कोडेड एज, एक्सरसाइज को कोड किया गया है ESICREXE, हाउ विल डेयरी बी कोडेड इन दैट कोड। तो डेयरी का कोड पूछा हुआ है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज वर्ड में जो है अल्फाबेट किस तरह से लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं रिवर्स ऑर्डर में, जो कि कोडेड किया गया है। तो जो लास्ट में लेटर है उसको रिप्लेस किया गया है फर्स्ट लेटर से, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट लेटर से रिप्लेस किया गया है, सेकेंड लास्ट लेटर को सेकेंड से रिप्लेस किया गया है। तो यहाँ पर जो है ये रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो उसी तरह से जो है टेरी को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, YRAID, YAR। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, YRAID। क्वेश्चन, इफ ऑरेंज इज कोडेड एज, ऑरेंज को कोड किया गया है RONAEG, हाउ विल फ्रेंड बी कोडेड इन दैट कोड। तो फ्रेंड का कोड पूछा गया है। तो ऑरेंज में जो है क्या पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे टू टू पेयर का टू टू अल्फाबेट का पेयर बनाकर जो है उनको इंटरचेंज किया गया है, इंटरचेंज किया गया है। तो उसी तरह से फ्रेंड में भी टू लेटर्स का पेयर बनाकर जो है इंटरचेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा RFEIDN। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा RFEIDN, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज स्माइल इज कोडेड एज, तो स्माइल को कोड किया गया है WQMPI में, हाउ विल फ्लावर बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो फ्लावर का कोड पूछा गया है सेम लैंग्वेज में, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एस की जो लेटर पोजीशन होती है वो होती है 19, और डब्ल्यू की जो लेटर पोजीशन है वो है 23। तो एस लेटर को जो है रिप्लेस किया गया है स्माइल वर्ड में 3 लेटर्स को बढ़ाकर। देन उसके बाद एम की जो लेटर पोजीशन होती है वो होती है 13, और क्यू की लेटर पोजीशन 17। तो सेम यहाँ पर भी 3 लेटर्स बढ़ाकर जो है एम को रिप्लेस किया है। देन उसके बाद आई की जो लेटर पोजीशन है वो है 9, और उसके बाद एम की लेटर पोजीशन है 13। तो आई के बाद जो है एम 3 लेटर्स बढ़ाकर जो है रिप्लेस किया गया है, और उसके बाद है एल। तो एल के बाद जो है पी 3 लेटर्स बढ़ाकर रिप्लेस हुआ है, और ई के बाद आई भी 3 लेटर्स जो है बढ़ाकर रिप्लेस हुआ है। तो फ्लावर में भी 3 लेटर्स बढ़ाकर जो है हम रिप्लेस करेंगे फ्लावर वर्ड को। तो एफ के बाद जब हम 3 लेटर्स बढ़ाते हैं तो कौन सा लेटर आएगा, एफ के बाद जो है
एफ की जो नंबर पोजीशन होती है, लेटर पोजीशन होती है, वो होती है 6। तो एफ के बाद 3 लेटर जो है बढ़ाकर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा जे। देन उसके बाद एल की 3 लेटर्स बढ़ाकर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा पी। ओ को जो है 3 लेटर्स बढ़ाकर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा एस। देन डब्ल्यू को जो है 3 लेटर्स रिप्लेस करेंगे बढ़ाकर तो ए। ई को 3 लेटर बढ़ाकर रिप्लेस करेंगे तो आई। देन उसके बाद आर को जो है 3 लेटर्स बढ़ाकर रिप्लेस करेंगे तो वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JPSAIV। JPSAIV ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट वन है। क्वेश्चन 5, इफ इन अ लैंग्वेज हाउस इज कोडेड एज, हाउस को कोड किया गया है ESUOH, हाउ विल ट्रेन बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो ट्रेन का कोड पूछा गया है सेम लैंग्वेज में, तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, हाउस में, हाउस वर्ड में जो लेटर्स है उसको रिप्लेस किस तरह से किया गया है कि यहाँ पर जो है रिवर्स ऑर्डर लिखा गया है। हाउस वर्ड में जो लेटर्स दिए गए हैं उसका रिवर्स जो कोड किया गया है, रिवर्स ऑर्डर में कोड किया गया है ESUOH। तो ट्रेन को भी हम जो है रिवर्स ऑर्डर में कोड करेंगे तो ये आ जाएगा NIART। तो NIART ऑप्शन बी करेक्ट वन है। क्वेश्चन 6, इफ लॉइन इज कोडेड एज, लॉइन को कोड किया गया है KHNM में, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज पैलेस। तो पैलेस वर्ड कोड पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो लाइन में जो एल है, तो एल के आगे के आता है या फिर एल के पीछे के आता है, तो एल जो है वो के से पहले आता है। एल की जो लेटर पोजीशन होती है वो होती है 12 और के की लेटर पोजीशन होती है 11। तो यहाँ पर एक लेटर जो है पीछे कर कर एल लेटर को रिप्लेस किया गया है। सेम आई लेटर की जो नंबर पोजीशन होती है वो है 9 और एच की नंबर पोजीशन है 8। तो यहाँ पर भी जो है एक लेटर पीछे करके रिप्लेस किया गया है। ओ की जो लेटर पोजीशन है वो है 15 और एन की है 14। एन की जो लेटर पोजीशन है वो है 14 और एम की है 13। तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक लेटर जो है वो पीछे कर कर रिप्लेस किया गया है। तो पैलेस में भी हम जो है सेम चीज करेंगे। तो अगर पी से जो है एक लेटर पीछे कर कर पी लेटर को रिप्लेस किया जाएगा तो पी से पीछे कौन सा लेटर आता है, तो वो है ओ। बट हमको ओ जो है ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक ही लेटर का गैप होगा। अब हम यहाँ पर जो है एक लेटर जो है आगे बढ़ाकर देखेंगे तो P के बाद आता है Q, A के बाद आता है B, A रिप्लेस होगा B से। L के बाद जो है वो आता है M, A के बाद आता है B, C के बाद आता है D और E के बाद आता है F। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा QBMDF, ऑप्शन सी करेक्ट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इफ ब्राइड इज कोड एज, ब्राइड को कोड किया है EULGH वर्ड में, देन विच वर्ड वुड बी कोडेड एज QHSKHZ। वर्ड का कोड पूछा गया है। तो बी की लेटर पोजीशन होती है 2 और ई की लेटर पोजीशन होती है 5। तो ब्राइड वर्ड में जो है दो लेटर्स को बढ़ाकर बी लेटर को जो है रिप्लेस किया गया है
देन उसके बाद आर की लेटर पोजीशन होती है 18 और यू की लेटर पोजीशन है 21। तो सेम दो लेटर्स को बढ़ाकर आर को रिप्लेस किया है। आई की लेटर पोजीशन होती है 9। तो दो लेटर्स बढ़ाकर कौन सा लेटर आ रहा आएगा, वो है एल। देन उसके बाद डी की लेटर पोजीशन 4, तो दो लेटर बढ़ाकर रिप्लेस हुआ जी। ई की लेटर पोजीशन हुई हमारे पास 5, तो दो लेटर बढ़ाकर रिप्लेस हुआ ई। एच में जो कि है 8 लेटर पोजीशन, तो सेम हम क्यू एच एस के एच जेड में करेंगे। तो क्यू के बाद जो है दो लेटर बढ़ाकर रिप्लेस करेंगे क्यू को, तो वो हमारे पास आएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा टी। बट यहाँ सेम जैसा क्वेश्चन 6 में हमने किया तो टी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो अब जो है हम दो लेटर्स का ही गैप होगा, बट अब हम पीछे करके देखेंगे। तो क्यू से पीछे जब दो लेटर करेंगे तो ये किस लेटर से रिप्लेस होगा, तो ये होगा एन लेटर से। यहाँ पर आ जाएगा एन, एन लेटर से रिप्लेस होगा। एच के पीछे जो दो लेटर रिप्लेस होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई। एस के पीछे जब दो लेटर रिप्लेस हो जाएंगे तो ये आएगा पी। के से पीछे दो लेटर करेंगे रिप्लेस के को, तो हमारे पास आ जाएगा एच। देन एच को टू लेटर्स रिप्लेस, टू लेटर्स पीछे करके रिप्लेस करेंगे तो ई, और जेड को रिप्लेस करेंगे दो लेटर पीछे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू, जो कि हमारे पास कोड वर्ड बनेगा नेफ्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज फिल्म इज कोडेड एज, फिल्म को कोड किया है जे एम पी क्यू, विच वर्ड इज कोडेड एज एच आई पी एल एम, वर्ड का कोड पूछा है। तो एफ की लेटर पोजीशन होती है 6, एफ के बाद आता है जे, तो जे की लेटर पोजीशन है 10। तो क्वेश्चन 8 में जो है फिल्म वर्ड में तीन लेटर्स को बढ़ाकर जो है लेटर को रिप्लेस किया है। देन आई की जो लेटर पोजीशन है 9, तो यहाँ पर भी थ्री लेटर्स को बढ़ाकर रिप्लेस किया है आई लेटर को। देन एल की जो लेटर पोजीशन है वो है 12, तो यहाँ पर भी थ्री लेटर्स बढ़ाकर रिप्लेस किया है एल को पी से। एम की जो लेटर पोजीशन है वो है 13, तो एम को भी थ्री लेटर्स बढ़ाकर रिप्लेस किया है क्यू लेटर से। तो सेम हम एच आई पी एल एम वर्ड में करेंगे, तो एच को जब थ्री लेटर्स बढ़ाकर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच की लेटर पोजीशन होती है 8, तो इसको जो है थ्री लेटर्स बढ़ाकर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एल आना चाहिए, बट अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर थ्री लेटर्स का ही गैप होगा, बट हम जो है इसको रिवर्स कर कर रिप्लेस करेंगे एच लेटर को। तो जब थ्री लेटर रिवर्स करेंगे, थ्री लेटर्स प्रीवियस लेटर्स को प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा डी। देन उसके बाद आई को जब थ्री लेटर पीछे कर कर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ई। पी को थ्री लेटर पीछे करके रिप्लेस करना है तो आएगा एल। एल को थ्री लेटर पीछे कर कर रिप्लेस करना है तो एच। एम को थ्री लेटर पीछे कर कर रिप्लेस करना है तो आई। तो क्या कोड बना, क्या कोड वर्ड बनेगा हमारे पास, टैली। ऑप्शन सी जो है करेक्ट वन ऑप्शन है। क्वेश्चन 9, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज फ्रेंड इज कोडेड एज, फ्रेंड को कोड किया है जी टी एल आई एस जे में, तो विच वर्ड वुड बी कोडेड एज ओ
MSAMNR का कोड वर्ड पूछा है, तो एफ के बाद जो है कौन सा लेटर आता है, जी, तो एफ को जी से रिप्लेस किया है। आर के बाद जो है दो, आर के बाद जो है हमारे पास जो है दो लेटर को छोड़कर आता है टी। देन ये एक लेटर को छोड़कर हमारे पास जी आता है, और आर के बाद जो है दो लेटर को छोड़कर टी आता है। देन उसके बाद आई, ये टू लेटर्स को छोड़कर आएगा। आई के बाद जो एल आता है वो हमारे पास तीन लेटर को छोड़कर आता है। देन उसके बाद ई के बाद आई जो है वो फोर लेटर्स को छोड़कर आता है। देन एन के बाद एस जो है फाइव लेटर्स को छोड़कर आता है, और डी के बाद जे जो है वो सिक्स लेटर को छोड़कर आता है। तो यहाँ पर जो है नेचुरल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। फ्रेंड वर्ड में जो है FRIEND जो लेटर है वो रिप्लेस हो रहे हैं नेचुरल सीक्वेंस में। तो सेम हम गिवन वर्ड में करेंगे, नेचुरल सीक्वेंस में जो है लेटर्स को रिप्लेस करेंगे। तो ओ के बाद जो है कौन सा लेटर आता है, पी। एम के बाद जो है दो लेटर छोड़कर हमारे पास कौन सा लेटर आता है, ओ। एस के बाद जो है थ्री लेटर्स छोड़कर हमारे पास आता है वी। ए के बाद जो है फोर लेटर्स छोड़कर आता है हमारे पास ई। एम के बाद जो है फाइव लेटर्स छोड़कर क्या आता है हमारे पास आता है आर, और सिक्स लेटर्स छोड़कर हमारे पास आता है टी, और सेवन लेटर्स छोड़कर आता है हमारे पास वाई। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पॉवर्टी जो है इसका कोडेड वर्ड बना। लास्ट क्वेश्चन 10, इफ इन अ कोड हॉर्स इज कोडेड एज, हॉर्स वर्ड को कोड किया गया है जी पी क्यू टी डी में, हाउ विल ब्रेक बी कोडेड इन दैट कोड। तो ब्रेक वर्ड का कोड बताना है। तो एच की लेटर पोजीशन जो होती है वो होती है 8, और जी की जो लेटर पोजीशन है वो है 7। यहाँ पर हम लेटर पोजीशन को ऑब्जर्व करके पर पैटर्न बना रहे हैं। देन ओ की जो लेटर पोजीशन है वो है 15, पी की लेटर पोजीशन होती है 16। देन आर की जो लेटर पोजीशन है वो है 18, क्यू की लेटर पोजीशन है 17, एस की है 19, टी की लेटर पोजीशन 20, ई की लेटर पोजीशन 5, देन डी की लेटर पोजीशन है 4। तो 8 के बाद जो है 7 है, जो कि एक लेटर पीछे कर एच लेटर को रिप्लेस किया है। देन उसके बाद जो है ओ के बाद 15 के बाद है 16, यहाँ पर एक लेटर बढ़ाकर ओ लेटर को रिप्लेस किया है, और आर को रिप्लेस किया है क्यू से जो कि एक लेटर पीछे है। एस लेटर को रिप्लेस किया है टी से जो कि एक लेटर आगे है, और ई लेटर को डी से रिप्लेस किया है जो कि एक लेटर पीछे है। तो यहाँ पर अल्टरनेट ऑर्डर दिख रहा है कि एक लेटर जो है पीछे करके रिप्लेस किया है, देन नेक्स्ट जो लेटर है वो आगे बढ़ाकर रिप्लेस किया है। अल्टरनेट ऑर्डर फॉलो हो रहा है हॉर्स वर्ड में, तो ब्रेक वर्ड में भी अल्टरनेट ऑर्डर फॉलो हम करेंगे। तो बी के पीछे जो है एक लेटर पीछे करके कौन सा लेटर आता है, वो है ए। आर के बाद एक लेटर बढ़ाकर कौन सा लेटर आता है, आर किससे रिप्लेस होगा, एस से। ई के पीछे कौन सा लेटर आता है, डी। ए के बाद कौन सा लेटर आता है, बी। और के पीछे जो है कौन सा लेटर आता है, जे। तो इसका जो कोड वर्ड बना ASDBJ, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने कोडिंग
में लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।